हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस बाय अनुज सर में। तो जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2021 जो 19 सितंबर को कंडक्ट होनी है, तो 19 सितंबर को कंडक्ट परीक्षा की आपकी पूरी तैयारी हो चुकी होगी और इसी तैयारी के रिवीजन में मैं कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आपके सामने रखूंगा। और इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होंगी, उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कशन करेंगे जो अधिकतर फॉल्ट हो जाती हैं, यानी कि जिन पे हम लोग अक्सर कम ध्यान दे पाते हैं, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम से जुड़ी हुई क्वेश्चंस हैं। इक्विलिब्रियम की जुड़ी हुई क्वेश्चंस पे विशेष तौर से हमें ध्यान देना है। तो क्वेश्चन क्या है वो आपके लिए मैंने सीरीज़ में लगाए हुए हैं, और ये क्वेश्चन पर्टिकुलर इनमें मैंने लिख भी दिया है ऊपर, इक्विलिब्रियम स्टेट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे बेस क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट इज़ द रॉन्ग अबाउट द इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए रॉन्ग क्या, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट होती तो डेल्टा जी की वैल्यू ज़ीरो तो होती ही है, यानी सिंपल सी बात है कि डेल्टा जी ज़ीरो हो जाएगा, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो ये सही है, मतलब ये रॉन्ग नहीं है। द रिएक्शन बंद नहीं होती, सीज नहीं होती है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन द इनिशियल, तो सही है। कैटलिस्ट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितनी फॉरवर्ड बढ़ती है रिएक्शन उतनी ही बैकवर्ड बढ़ती, तो फिर बी ऑप्शन सही आएगा। बी रॉन्ग स्टेटमेंट है, रिएक्शन सीज एट इक्विलिब्रियम। रिएक्शन सीज हो जानी चाहिए, तो ये रॉन्ग बात है। रिएक्शन नेवर सीज एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम डायनामिक होती है नेचर में, इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। इन डिसोसिएशन ऑफ द PCl5 एज द PCl5, और यहाँ पर साइन नहीं लगा, रिवर्सिबल का लगा दीजिए। रिवर्सिबल PCl3 प्लस Cl2 इफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा एट इक्विलिब्रियम प्रेशर P, देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन Kp पूछा है। तो मैंने ध्यान दीजिए, इससे पहले वाली वीडियोज़ में Kp को कैलकुलेशन करके दिखाया हुआ भी है कि कैसे कैलकुलेट किया है, ये भी मैं आपको दोबारा दिखा दे रहा हूँ, यहीं पर दिखाऊंगा। तो यहाँ मैंने लिखा PCl5 लिख दिया, रिवर्सिबल का साइन बनाया, यहाँ मैंने PCl3 लिख दिया है, और यहाँ पर आपका Cl2 लिख गया है। अब इसमें करना है कि 1 मोल लेना है, यहाँ 0 मोल ले लेने हैं, यहाँ पर 1 में से अल्फ़ा घटा देना है, तो ये अल्फ़ा और अल्फ़ा बन जाएगा। टोटल मोल्स निकालेंगे तो 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस आपका अल्फ़ा हो जाएगा, इस तरीके से प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल कर दीजिएगा, 1 प्लस अल्फ़ा, ये टोटल हो जाएगी वैल्यूज़। टोटल प्रेशर अगर P मान लेते हैं, टोटल आपका प्रेशर जो है वो P माना जाए, तो फिर आपकी कंसंट्रेशन क्या आ जानी चाहिए, यानी कि PCl5 की कंसंट्रेशन आनी चाहिए। पहले PCl5 की कंसंट्रेशन लिख लेते हैं, क्या होगा, 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा इंटू P, यही आना चाहिए ना। इस तरीके से PCl3 की नीचे लिख देते हैं, PCl3 के नीचे ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर बनेगा x अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा इंटू P बनेगा, और इसी तरीके Cl2 की x अल्फ़ा इंटू P, नीचे 1 प्लस अल्फ़ा बनेगा। इस वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए, तो Kp इज़ इक्वल टू आ जाना चाहिए, यानी कि ये वैल्यू ऊपर रहेंगी तो अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर हो गया। P एक नीचे होगा, एक ऊपर, तो यानी दो ऊपर होंगे, यानी एक कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फ़ा स्क्वायर P ऊपर बचा। नीचे 1 प्लस अल्फ़ा है, तो एक 1 प्लस अल्फ़ा हो गया, है ना। अब नीचे हो गया आपका 1 प्लस अल्फ़ा, नीचे 1 माइनस अल्फ़ा है, ऊपर नीचे 1 माइनस अल्फ़ा, एक ये और ये एक 1 प्लस अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस और इंटू 1 प्लस अल्फ़ा, जो हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर। तो आंसर जो होना चाहिए फिर इस हिसाब से कौन सा होना चाहिए वो ज़रा देख लेते हैं। आंसर फिर आ जाना चाहिए बी ऑप्शन आना चाहिए, यानी कि सेकंड में बी को आप लोग भी कैलकुलेट ज़रूर करिएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है, बी वाले का आंसर क्या आ रहा है। थर्ड वाले पे चलते हैं कि थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कहता है, वो भी देख लेते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन को ध्यान में दीजिए। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन NH4NO2 सॉलिड स्टेट में, NH4NO2 उसको सॉल्व किया है N2 प्लस 2H2O में, ठीक है, इज़ गिवन। तो इज़ गिवन यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालना है, तो थर्ड वाले में सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 ली जाती है, और जब सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 लेंगे तो इसका मतलब केवल बचेगा PN2 गैस, यानी कि N2 गैस बचेगा और H2O बचेगा, यही दो ऊपर आना चाहिए। तो ऑप्शन जो थर्ड में आना चाहिए फिर ये बी ऑप्शन आ जाना चाहिए, क्योंकि गैसेस स्टेट, अभी मैंने इससे पहले जो वीडियो दी है उस वीडियो में मैंने ज़रूर आपको बताया कि किस तरीके से हम लोग कंसंट्रेशन को यूज़ करते हैं। बताने का पर्पज़ यही था
ये आप नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल हैव नो यूनिट ऑफ द कंसंट्रेशन। ये मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आप ज़रूर करके बताइएगा, क्योंकि इसमें आपको करना क्या है, हिंट दे रहा हूँ आपको कि जहाँ पर जो डिनोमिनेटर होते हैं और न्यूमरेटर होते हैं उनकी वैल्यूज़ अगर बराबर रहेंगी तो फिर इसकी यूनिट जो है वो कैंसिल होती चली जाएगी, मतलब जितनी यूनिट ऊपर होगी उतनी नीचे आएगी। तो कहाँ कहाँ पर जो है आपका न्यूमरेटर जो है और डिनोमिनेटर बराबर कैंसिल हो रहे हैं, बस वो ढूंढ के आंसर मुझे टिक करके बताइएगा कि यहाँ पर नो यूनिट। आंसर आप जब लिखिएगा तो ध्यान रखिएगा, लिखिएगा इन दिस रिएक्शन नो यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, तो हम समझ जाएंगे कि आप आंसर 4th का बोल रहे हैं। 5th वाले क्वेश्चन पे आइए। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज़, क्या होनी चाहिए वो हम आपको बताएं। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन यानी कि A+2B रिवर्सिबल 2C इज़ 40, दिया हुआ है 40 दिया हुआ है। फिर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन C रिवर्सिबल B +1/2A, मतलब इन्होंने क्या किया, रिएक्शन को बैकवर्ड भी किया और आधा भी किया है। तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तभी पता लगेगा कि भाई रिएक्शन क्या पॉसिबल है। तो सबसे पहले आपको ये बताएं कि रिएक्शन है क्या, रिएक्शन है वो एक बार दोबारा देखना पड़ेगी। A+2B इज इक्वल टू 2C, A+2B इज इक्वल टू हो गया आपका 2C हो गया, ठीक है, जिसकी वैल्यू 40 है, ठीक। तो C+½ यानी कि A+2B, ठीक। यानी कि अब हमें करना क्या है, A+2B इज इक्वल टू हो गया आपका रिवर्सिबल 2C। ये रिएक्शन हमें दे रखी है, एक बार दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रिएक्शन दे रखी है, इसका पहले हम K निकाल देते हैं। इसका मतलब हम इसका K1 अगर निकाल लेते हैं, मान लेते हैं K1 इज इक्वल टू आएगा C, आपकी वैल्यू जो आएगी वो आपका C का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे आपका आएगा A इंटू आपका यहाँ पर B का स्क्वायर आ जाएगा, ये वैल्यू आएगी। अब इसका हम रिवर्स करें, पहले इसका रिवर्स करें, तो जब रिवर्स करेंगे तो इसका आपका K2 रिवर्स क्या होगा पहले वो देखते हैं। रिवर्स होगा आपका 2C एरो लगाया A+2B, 2B हो गया, ठीक है, इसका रिवर्स। अब आप यहाँ पर K2 निकाल दीजिए, इसका K2 क्या आना चाहिए, A ऊपर आ जाना चाहिए, है ना, A ऊपर आ जाना चाहिए और आपका B का स्क्वायर आ जाना चाहिए, नीचे आपका C की वैल्यू का स्क्वायर ये आ जाना चाहिए। तो ये K2 आ गया। अब इसका भी क्या कर देना है, हमें आधा कर देना, हाफ कर देना है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर इसकी वैल्यू आपकी 40 आती है तो इसकी वैल्यू आपकी 1/40 हो जाएगी, सिंपल। अब 1/40 में इसका हम हाफ़ कर लेते हैं, तो हाफ़ का मतलब हुआ कि इसकी पावर 1/2 डालना पड़ेगी। तो यानी K2 का आपका पावर 1/2 डालेंगे तो ये A की पावर आपका आ जाएगा 1/2 हो जाएगा, और B केवल सिंगल बचेगा, है ना, B सिंगल बचेगा और नीचे आपका C भी सिंगल ही बचेगा। तो सिंपल सी बात यह है कि जो ये वैल्यू है वो ये वैल्यू भी हो जाएगी 1/40 की पावर 1/2, यानी कि ये आंसर इसमें अगर दिया है तो ढूंढते हैं आंसर, देखते हैं ज़रा, पढ़ते हैं पेज पे। यानी आंसर B होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर B आना चाहिए, ये वाला B। आप भी चेक करके जरूर देखिएगा। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K फॉर द रिएक्शन 2HI रिवर्सिबल H2 + I2 एट रूम टेम्परेचर दिया हुआ है, यानी कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K फॉर 2HI रिवर्सिबल H2 + I2 एट रूम टेम्परेचर इज़ इतना, दैट ऑफ इतने टेम्परेचर इज़ इतना, ठीक है, और इम्प्लाइज दैट द फॉरवर्ड रिएक्शन इज़, तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होनी चाहिए। तो छठा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज, मतलब ये शिफ्ट शो करेगा कि टेम्परेचर भाई कितना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना है, एंड दैट ऑफ 698, और रूम टेम्परेचर पर जो है वो 2.85 है, और 698 पे कितना हुआ, 698 पे हो गया आपका, 698 पे घट गई वैल्यू, यानी कि -0.00 समथिंग हो गई। तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसी घटा, जो ये बता रहा है कि रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जानी चाहिए। तो यानी कि इंक्रीज इन टेम्परेचर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इससे ये भी प्रूफ हो गया कि रिएक्शन जो है, अगर ये हम टेम्परेचर बढ़ाएं
तो इसका मतलब हुआ कि रिएक्शन कहाँ जा रही है, बैकवर्ड जा रही है। टेम्परेचर घटाना पड़ेगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो रिएक्शन ये होनी कैसी चाहिए, तो इसका मतलब हुआ कि ये रिएक्शन फिर होनी चाहिए आपकी, ये टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो बैकवर्ड हो गई, इसका मतलब टेम्परेचर जिसे चाहिए है टेम्परेचर घटाने पे ये फॉरवर्ड जानी चाहिए, मतलब रिएक्शन ये फिर एंडोथर्मिक में जानी चाहिए, है ना। फॉरवर्ड, देयरफॉर फॉरवर्ड रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, और पूछा किस में है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रूम टेम्परेचर इम्प्लाइज दैट फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए क्या हुआ, एक बार और समझता हूँ इस क्वेश्चन को। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर द रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर, इतना ठीक है, और दैट ऑफ टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटा, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटा, इसका मतलब रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट कर गई, ठीक है। और इंक्रीज इन टेम्परेचर जो है, इंक्रीज इन टेम्परेचर का मतलब रिएक्शन कैसी हो गई, एंडोथर्मिक हो गई, ठीक, एंडोथर्मिक हो गई। और फॉरवर्ड अगर चलानी है फिर एक्सोथर्मिक होनी चाहिए, फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक। तो आंसर फिर 6 का जो है वो बी आना चाहिए, नहीं एंडोथर्मिक है तभी तो नहीं है, ठीक है। तो यानी कि फिर एक्सोथर्मिक आना चाहिए, सिंपल। देखिए यानी कि अगर टेम्परेचर, एक बार जो गणित लगाया मैंने वो क्या है वो आपको बता देना चाह रहा हूँ कि अगर टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया बैकवर्ड चली गई, इसका मतलब है रिएक्शन एंडोथर्मिक है। तो फॉरवर्ड चलानी है तो इसका मतलब है कि रिएक्शन जो है फॉरवर्ड चलाने के लिए हमें हीट देनी पड़ेगी, हीट सप्लाई करनी पड़ेगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसको प्रोसीड करने के लिए। पर ट्राई आप भी करिएगा, सोचिएगा इसके बारे में क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा। 6 वाले क्वेश्चन पे आप भी ध्यान जरूर दीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाना चाहिए 7 में क्या आना चाहिए, फॉर द रिएक्शन यानी 2A + B रिवर्सिबल 3C + 4D 2 moles of A and B were taken into the 1 liter flask. The following must always be when the system attain the equilibrium. इक्विलिब्रियम कब अटेंड हो जाएगी, तो आपको बता देना चाहेंगे कि इक्विलिब्रियम जो है जब कंसंट्रेशन ऑफ ए कम हो जाएगी बी से, तभी उस समय इक्विलिब्रियम आ जानी चाहिए। क्योंकि अगर इक्वेशन देखें तो यहाँ पर ये भी क्लियर हो रहा है कि 2 मोल हमने ए के यूज़ किए हैं, देखिए 2 मोल ए के यूज़ किए हैं और 1 मोल बी का यूज़ किया। जब हमने 2 मोल ए के और 1 मोल बी का कम किया है तो फिर इसका मतलब ए मोल और बी मोल जब रिएक्ट करेंगे तो फिर 2 ए के कितने 2A हो जाएंगे। जब इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी ए की तो कितना हो जाएगा 2 - 2A बनेगा। सिंपल साम करके देखते हैं तो आपको पता लगेगा कि क्या सिचुएशन पैदा होनी चाहिए इसमें, वो दिखाने की आपको कोशिश करेंगे इस रिएक्शन में। ज़रा देखिएगा, देखते हैं। चलिए यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, एक रिएक्शन जो दे रखी है पहले वो लिखे 2A + B रिवर्सिबल 2A, यहाँ हो गया आपका 2A + B रिवर्सिबल यहाँ पर 3C + 4D 3C + 4D हो जाता है। इसके बाद आप क्या करना चाहेंगे, इसके बाद आप कहना चाह रहे हैं कि इसमें जो है 2 मोल ऑफ A एंड B आर टेकन, दोनों के 2 मोल लिए हैं 1 लीटर फ्लास्क में, और फॉलोइंग मस्ट बी व्हेन द इक्विलिब्रियम जब आएगी तो क्या होना चाहिए ये चीज़ देखना पड़ेगी। तो इसका मतलब है इसका अगर हमने A मोल लिया है ना, इसका भी हमने A मोल लिया तो इसमें क्या होगा, इसका 2A माइनस 2 मोल है ना, सॉरी, तो इसका मतलब हो गया आपका, इससे मिटा देता हूँ, इसका मतलब है 2 ऐसे लेना पड़ेगा, -2A करना पड़ेगा, है ना, ये मोल घटा इसमें से, है ना। इसी तरीके से A की कंसंट्रेशन B की कंसंट्रेशन में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको करना पड़ेगा 2 में से A घटाना पड़ेगा। दोनों के 2 मोल लिए ना, देखिए इसमें न्यूमेरिकल में दिया है 2 मोल्स आर टेकन, तो दोनों के 2 मोल से 1 होता तो 1 - 2A कर देते, सिंपल। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें रिएक्शन हमें कैसी चलानी है, वो इक्विलिब्रियम यानी कि A की वैल्यू जो है वो अगर हम देखें तो A की वैल्यू कम हो जा रही है लेस देन B, यानी A की वैल्यू हो गई आपकी A इज़ लेस देन यहाँ पर B हो जाएगा, तभी इक्विलिब्रियम हो पाएगी, अदरवाइज इक्विलिब्रियम पॉसिबल, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगी। तो फिर आंसर A लेस देन B है, कोई इसमें वो चेक कर लेते हैं, यानी आंसर फिर B आना चाहिए इसका एक बार, ठीक है। 7th वाले पे 8th पे आइए, फॉर द रिएक्शन H2 + I2 जो हो गया 2HI बना, द वैल्यू ऑफ Kp चेंजेस विद कैटलिस्ट के साथ चेंज नहीं होती, टेम्परेचर के साथ चेंज, एन अमाउंट ऑफ H2 +
I2 यानी कि इसका मतलब है Kp की वैल्यू जो है वो अमाउंट अगर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जितनी चलेगी उतनी बैकवर्ड चलेगी। ऑल द कैटलिस्ट के साथ में भी चेंज नहीं होता है, इसका मतलब टेम्परेचर इज़ रिस्पॉन्सिबल, अभी आपने देखा। 9th द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, यानी टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा तो पर्टिकुलर रिएक्शन में ये हो गया आपका द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन CaSO4, ये सॉलिड स्टेट में है, ये भी सॉलिड स्टेट में है, तो केवल गैस वाटर बचा। तो इसका सिंपल सा आंसर फिर 9th का जो है वो C लगा दीजिए, ज़्यादा ना सोचिए क्योंकि वो फंडा आपको इससे पहली वीडियोज़ में बता चुका हूँ। कंसीडर द इक्विलिब्रियम रिएक्शन, ये सब दे रखी हैं और इनमें आपको निकालना है। तो 10th वाला क्वेश्चन बहुत ही बड़ी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन ऑफ डिसोसिएशन H3PO4 लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आ सकता है, इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लगाएंगे ज़रूर। यानी K की वैल्यू क्या आएगी, इस क्वेश्चन को आप ज़रूर बताइएगा कि कौन सा आंसर इसमें संभावित हो सकता है, कौन सी पॉसिबिलिटी इसमें हो सकती हैं। वैसे H3PO4 को तोड़ा 3H पॉजिटिव प्लस PO4 का ट्राइन नेगेटिव है ना। H3PO4 को तोड़ा 3H मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी K1 इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने से मल्टीप्लाई करें वो देखना पड़ेगा। K1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बन जाता है आपका इक्वेशन नंबर 1। चलिए ठीक है, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो इक्वेशन ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगी। तो ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करके मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकालिएगा। देखते हैं आंसर फिर क्या आपका आता है। 11th क्वेश्चन को देखते हैं। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन A प्लस बी रिवर्सिबल C प्लस D इज़ इतना दिया रखा है एट 298 केल्विन एंड इज़ 2 एट, ठीक, टेम्परेचर बढ़ाया रिजल्टिंग। ये तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन सामने सामने लगे हुए, नहीं ये क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन नंबर ये दोनों सेम कैटेगरी में चले गए। रिएक्शन कैसी होगी तो वही कंसेप्ट इसमें भी लगाने की कोशिश करिएगा। टेम्परेचर 298 था तो 2 थी वैल्यू, इज़ इतना एट, यानी 298 पे 1 × 10 कम थी, और जब टेम्परेचर मतलब वैल्यू 2 आई जब टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वैल्यू बढ़ी। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर तो ऑन टेम्परेचर, इसका मीनिंग फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर हो रही है, ठीक है। तो दिस, इसका मतलब ये रिएक्शन पहले से एंडोथर्मिक है। तो सिंपल एंडोथर्मिक में ही टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं तभी फॉरवर्ड चलती है, और जब एक्सोथर्मिक में क्या होता है टेम्परेचर घटाते हैं तो फॉरवर्ड चलती है। तो इसका मतलब यहाँ इस वाले में टेम्परेचर घटाना पड़ेगा और इस वाले टेम्परेचर बढ़ाना, तो ये पहले क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, फॉरवर्ड के लिए एक्सोथर्मिक ही आएगी, और ये फॉरवर्ड के लिए है ना। द केमिकल प्रोसेस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ CO प्लस D, यानी रिएक्शन ऑलरेडी कैसी एंडोथर्मिक, तभी टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ गया, ठीक, डन। 11 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम ले लेते हैं, ये क्वेश्चन है बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, इनको भी करेंगे हम लोग एक सीरीज़ से। क्वेश्चन कितने हैं, 12 यानी 11, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 12। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर Kp एंड कंस्टेंट Kc आर रिलेटेड, ये रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc है। तो डेल्टा वो आपको पता ही है, इसमें मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा n होता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो कौन सा Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा n, तो 12 का C लगा दूँ। तो 12 क्वेश्चन नंबर 12 का फिर आप C देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 12 का C ही आना चाहिए। आप बताइएगा इसमें 12 का C लगा कर, ठीक है। ये आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर ये। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन Kp एंड Kc आर इक्वल, किसमें Kp Kc जहाँ डेल्टा n की वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाएगी वहीं पर Kp Kc के बराबर हो जाना चाहिए। तो यही एक कंसेप्ट है Kp Kc, तभी जब डेल्टा Ng 1 नहीं, डेल्टा मतलब RT की वैल्यू 1 हो जाए, तो RT वैल्यू तब 1 होगी जब डेल्टा n 0 हो जाए। और डेल्टा n की 0, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट जो है बराबर आना चाहिए। तो किस में बराबर आ रहे हैं ज़रा देख के बताइए आप। 13 वाले क्वेश्चन में यानी कि पहले वाले में नहीं आएंगे, दूसरे वाले दो में से 3 नहीं आएंगे, तीसरे वाले में 2 इधर हैं 2 इधर, यानी कि यहीं पर C वाला ऑप्शन जो है 13 के C में जो है डेल्टा n 2 - 2 मतलब 0 आ जाएगा, अदरवाइज़ नहीं आ किसी में, ठीक है। C ऑप्शन लगा लीजिएगा। 14 पे आइए। फॉर द रिएक्शन N2NH3 रिवर्स N2 द Kp की जो यूनिट आनी चाहिए वो Kp की यूनिट क्या आनी चाहिए, तो वही ऊपर PH2 का होल क्यूब होता है, PN2 होता है। यानी कि अब आपने कहा था कि सर एटलीस्ट यूनिट तो लिख ही दिया करिए, तो मैं यूनिट
वो सॉरी फार्मूला तो लिख दें, तो फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, आप देखिएगा PH2 की पावर यहाँ पर 3 आ जाना चाहिए। रिएक्शन देख लें, हाँ ठीक है। और उसके बाद PN2 भी ऊपर ही आएगा, नीचे आपका PNH3 की पावर 2। वैल्यूज़ पुट कर लिया, एटमॉस्फेयर रखिएगा तो एटमॉस्फेयर का होल क्यूब, एटमॉस्फेयर का होल स्क्वायर, ये कट जाएगा तो सिंपल सा बचेगा, ऊपर एटमॉस्फेयर का स्क्वायर बचना चाहिए। तो एटमॉस्फेयर का स्क्वायर देख लीजिए कहाँ पर है, तो इसका मतलब आंसर नंबर 14 का जो है वो डी आ जाना चाहिए। इस तरीके से निकालिएगा। 15 फॉर ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन दे रखी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। ये तो सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आपको क्या करना है, वही Kc इज इक्वल टू लिखना है, सभी की पावर डालनी है और पावर के बाद जो है आप उनकी मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन लिख के कैंसिल करके बताइएगा कितनी आ रही है। तो आनी चाहिए वही, यहाँ पर P की पावर आ जाएगी 4, Q की पावर 6 आ जाएगी, A की पावर 4 और B की पावर A B नीचे आएंगे, B की पावर 5 और A B नीचे और P के ऊपर आएंगे। मोल पर लीटर की पावर 4 लिख लीजिए, करिएगा इसको। सिंपल क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन नंबर इसके बाद आ जाइए 16 पे, फॉर द इक्विलिब्रियम, ये भी है Kp इज़ रिलेटेड टू Kc, ये भी आपको करना है। ये फार्मूला वही Kp इज़ इक्वल टू हो जाता है Kc इंटू RT की पावर आपका हो जाता है डेल्टा n। इसी पे बेस क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके वैल्यूज पुट कर देना है, कुछ नहीं करना है। 2 - 3 यानी कि माइनस का 1 ऊपर डालना पड़ेगा, सिंपल सा आ जाएगा, यानी कि -1 डालना पड़ेगा ना। इस वैल्यू में गैस 2 में से गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट 3 घटेगा तो माइनस का 1 पड़ेगा ऊपर, और माइनस का जब 1 पड़ेगा ऊपर जनाब, तो फिर इसका मतलब हुआ कि 2 - 3 -1 बचा, और -1 जब ऊपर जाएगा नीचे आ जाएगा RT, यानी 16 का आंसर जो होना चाहिए नीचे RT आ जाएगा, यानी कि Kp RT नीचे आएगा तो Kp इज़ इक्वल टू हो गया Kc अपॉन RT। ये सिंपल, तो ये सिंपल कंसेप्ट शायद सी में ही आ रहा है। इन द गैसेस रिएक्शन दे रखा है, ठीक है, Kp Kc के बराबर होगा नहीं होगा, पावर क्या आएगी L + M - x + y, यानी कि इसका भी आंसर 17 का आंसर भी पर सी ही आना चाहिए। तो ये क्वेश्चंस मैंने कुछ जुड़े हुए थे, किससे जुड़े थे, इक्विलिब्रियम से जुड़े हुए क्वेश्चंस थे, उनको मैंने आपको कराया और बताया आपको। कुछ क्वेश्चंस मैंने 2 या 3 क्वेश्चन आपके लिए भी दिए, तो उनको करके ज़रूर भेजिएगा, प्रैक्टिस करते रहिए। 19 सितंबर की तैयारी अब आपके हाथ में है, कितनी मेहनत कर लेते हैं आप जान रहे होंगे। मैं चाहता हूँ कि आप भी एक अच्छी पोजीशन पर पहुँचें, है ना, और जो एग्ज़ाम आप क्वालिफ़ाई करना चाहते हैं उसे क्वालिफ़ाई करें और प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए। ऐसी तरह के क्वेश्चंस और भी लेकर के आऊँगा, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन लेकर के आऊँगा आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप इसमें वो क्वेश्चंस इस कैटेगरी के पसंद आते हैं तो उसको लाइक और कमेंट जरूर देते रहिएगा। कोई क्वेश्चंस आपको लगाने में, कोई क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है, इसमें कुछ आपको मिसमैच लगता है, तो नो हेसिटेशन कमेंट जरूर दीजिएगा, है ना। मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। गुड डे।